आप जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो वो बैंक के लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि उसे वो पैसा लौटाना होता है इन द एंड। तो बैंक आपके डिपॉजिट पर इंश्योरेंस करवाती है, उसके लिए प्रीमियम पे करती है। पहले होता था फ्लैट रेट सिस्टम, अगर आपने 100 रुपया डिपॉजिट किया है तो बैंक उस पर 12 पैसे का प्रीमियम देती थी। आरबीआई ने ये कहा है कि फ्लैट रेट सिस्टम की जगह पे अब आएगा रिस्क बेस्ड डिपॉजिट सिस्टम, मतलब कि अगर कोई बैंक सेफ है, वेल मैनेज्ड है, तो उसको लो प्रीमियम पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो डिपॉजिट है उस पर रिस्क कम है। मगर वही कोई बैंक सेफली मैनेज नहीं है, रिस्कियर है, तो उसको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। किसी भी बैंक के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस देने का काम DICGC करता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन करता है, जो एक वैधानिक बॉडी है DICGC एक्ट 1961 के अंतर्गत। ये पूरी तरह से आरबीआई के द्वारा ओन किया जाता है। आपने जितना भी रुपया डिपॉजिट किया हो, आपके डिपॉजिट का मैक्सिमम 5 लाख ही इंश्योरेंस से कवरेज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने SBI में 10 लाख रुपया डिपॉजिट किया तो और SBI डूब गई तो आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, 10 नहीं मिलेगा। वहीं पर आपने ये 10 लाख रुपए दो जगह पर जमा किए होते, 5 लाख SBI में, 5 लाख HDFC में, और भगवान न करे दोनों बैंक डूब गए तो आपको 5-5 लाख दोनों जगह से मिल जाएंगे। इस इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो बैंक पे करता है, कस्टमर नहीं। और हर तरह का डिपॉजिट, चाहे वो सेविंग हो, फिक्स्ड, करेंट, रिकरिंग डिपॉजिट, सभी पे इंश्योरेंस दिया जाता है। बस फॉरेन गवर्नमेंट के पैसे पर और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे पर इंश्योरेंस नहीं मिलता। कोई भी कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो फॉरेन बैंक हो, भारत में ऑपरेट कर रहा हो, लोकल एरिया बैंक, RRB, ये सभी पर इंश्योरेंस दिया जाता है। मगर जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनके डिपॉजिट पर इंश्योरेंस नहीं दिया जाता।